अक्सर हम बड़े बुजुर्गों को कहते सुनते हैं और सच कहूं तो कभी-कभी खुद भी महसूस करते हैं कि बचपन के दिन ही सबसे अच्छे थे। हम्म। वो बेफिक्री, वो छोटी-छोटी बातों में खुशी, ऐसा लगता है जैसे उम्र के साथ वो सब कहीं पीछे छूट गया, एक मीठी सी याद। और ये सिर्फ एक याद नहीं है, ये एक बहुत आम भावना है। कई लोगों को लगता है कि जीवन का ग्राफ बचपन में अपने शिखर पर था और उसके बाद धीरे-धीरे नीचे ही आया है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ये मीठी सी लगने वाली याद, ये भावना असल में एक चेतावनी हो, एक अलार्म की तरह। एक चेतावनी। आज हम ओशो के विचारों के आधार पर इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जीवन का आनंद उम्र के साथ कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, या ये इस बात का संकेत है कि हम जीवन जीने की कला से कहीं भटक गए हैं। ऊर्जा आती है, क्योंकि ओशो के अनुसार अगर हम उन जड़ों से जुड़े हैं तो जीवन का ग्राफ नीचे नहीं बल्कि लगातार ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए इसी आम धारणा से शुरू करते हैं कि बचपन सबसे सुखी समय था। ये सुनने में तो बहुत मासूम सी अच्छी बात लगती है, लेकिन ओशो के नजरिए से देखें तो इसमें एक छिपा हुआ खतरा है ना? बिल्कुल। ओशो कहते हैं कि ये विचार बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जीवन एक विकास नहीं बल्कि एक पतन है। हाँ, एक पतन। अगर बचपन ही सबसे अच्छा था तो उसके बाद का हर दिन, हर साल हमें उस सबसे अच्छे पल से और दूर ले जा रहा है। मतलब हम हर दिन और ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। वही तो। ये तो ऐसी बात हुई कि सुबह सबसे अच्छी थी और जैसे जैसे दिन ढल रहा है, अंधेरा और निराशा बढ़ रही है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हम तो हमेशा जीवन को एक यात्रा, एक विकास की तरह देखते हैं। होना तो ये चाहिए था कि अनुभव के साथ हम और ज्यादा समझदार और ज्यादा शांत और ज्यादा आनंदित हो। ठीक यही बात। हाँ। होना तो ये चाहिए था कि बचपन के बाद जिंदगी रोज रोज ज्यादा खुशी से भरती जाती, क्योंकि बचपन तो सिर्फ एक बीज है, एक शुरुआत है। बुढ़ापा तो जिंदगी का क्या कहते हैं, ग्रैंड फिनाले होना चाहिए था। सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा खुशी। क्योंकि तब तक जीवन का फूल पूरी तरह खिल चुका होता है। बिल्कुल। बुढ़ापे में तो उपलब्धि का, एक गहरी तृप्ति का एहसास होना चाहिए था कि हाँ, मैंने जीवन जिया और कुछ पाया। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं दिखता, बल्कि कई बार तो बिल्कुल उल्टा होता है। लोग कहते हैं कि सब कुछ खो दिया, अब तो बस बचपन की यादें हैं। पर क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? कैसे? मेरा मतलब है, उम्र के साथ शरीर कमजोर होता है, बीमारियां आती हैं। इन वास्तविकताओं के साथ आनंद का बढ़ना कैसे संभव है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ओशो यहाँ शारीरिक सुख की बात नहीं कर रहे हैं, वो शरीर की सीमाओं को नकार नहीं रहे। अच्छा। वो बात कर रहे हैं भीतरी आनंद की, चेतना के विकास की। शरीर तो एक साधन है और उसकी उम्र ढलेगी ही, लेकिन आत्मा, हमारी चेतना, उसका विकास तो समय के साथ और गहरा होना चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगने लगे कि बचपन के दिन बेहतर थे, तो ओशो के अनुसार इसका मतलब साफ है, उस व्यक्ति के जीवन की दिशा गलत हो गई है। उसने जीवन की कला को नहीं जाना। बिल्कुल। जीवन की कला, ये शब्द सुनने में बहुत बड़ा लगता है। तो अगर रास्ता गलत है तो सवाल उठता है कि सही रास्ता क्या है? बिल्कुल। वो कौन सी कला है जिसे हम भूल गए हैं? और ओशो के अनुसार उस कला का सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम है अपने जीवन की जड़ों को खोजना। अपनी जड़ों को? हाँ, ये जानना कि मेरे जीवन का केंद्र कहाँ है, वो कौन सी जगह है जहाँ से मुझे असल में ऊर्जा मिलती है। क्या वो बाहर की दुनिया में है, नौकरी में, पैसे में, रिश्तों में, या कहीं मेरे भीतर? जब आप जड़ों की बात करती हैं तो मेरे मन में एक पेड़ की तस्वीर आती है। हम हमेशा उसके फूलों और फलों की तारीफ करते हैं, उसकी ऊंचाई देखते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत तो जमीन के नीचे छिपी होती है, जिसे कोई नहीं देखता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पेड़ का उदाहरण इसे समझने के लिए सबसे अच्छा है। जब हम किसी विशाल हरे भरे पेड़ को देखते हैं तो हमें उसकी शाखाएं, पत्ते, फूल, ये सब दिखाई देते हैं। हम उसी की सुंदरता की बात करते हैं। हाँ। लेकिन उसका असली जीवन स्रोत, उसकी असली ताकत जमीन के नीचे अंधेरे में छिपी जड़ों में होती है। उसकी सारी शक्ति, सारा पोषण उन अदृश्य जड़ों से ही आता है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जड़ें छिपी हुई क्यों हैं जमीन के भीतर, अंधेरे में, चुपचाप? ऐसा क्यों है कि जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा दिखाई नहीं देता? कभी सोचा है? क्योंकि जीवन की जो भी सबसे गहरी और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, वो सब मौन में, शांत और एकांत में ही काम करती हैं।
दिखावे में, शोरगुल में नहीं। बिल्कुल नहीं। जीवन के रहस्यपूर्ण विकास की गति हमेशा अंधेरे में चुपचाप चलती है। जैसे एक बीज, वो भी तो अंधेरे में जमीन के नीचे ही अंकुरित होता है। इसका कोई और उदाहरण दे सकती हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हो? सबसे अच्छा उदाहरण है नींद। हम नींद को बहुत साधारण चीज समझते हैं, लेकिन ये जीवन के लिए हवा पानी जितनी ही जरूरी है। अगर किसी इंसान को कुछ दिन सोने ना दिया जाए तो वो पागल हो सकता है या मर भी सकता है। कहते हैं कि पुराने चीन में ये सबसे क्रूर सजाओं में से एक मानी जाती थी। सच में? हाँ, 2 सिपाही 24 घंटे दोषी के पास खड़े रहते थे और उसे जगाए रखते थे। कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति टूट जाता था, चिल्लाने लगता था। ये तो भयानक है, पर ऐसा होता क्यों था? नींद में ऐसा क्या है? क्योंकि जीवन की जो शक्तियां हमें रोज रोज ताकत देती हैं, जो दिन भर की थकान मिटाती हैं, वो सब नींद के गहरे मौन में ही काम करती हैं। अच्छा। बंद हो जाता है तब हमारे भीतर की प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत और ऊर्जा भरने के काम में लग जाती है। उस अंधेरे में, उस सन्नाटे में जीवन अपना काम करता है। आजकल तो हसल कल्चर में कम सोना एक तरह से गर्व की बात मानी जाती है। लोग बताते हैं कि वो सिर्फ 4-5 घंटे सोए। हाँ, ओशो के हिसाब से तो ये अपने ही जीवन की जड़ों को काटने जैसा हुआ। बिल्कुल, ये अपनी ही बैटरी को चार्ज न करने जैसा है। और सिर्फ नींद ही क्यों, हमारे शरीर के भीतर भी तो यही हो रहा है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री 24 घंटे चुपचाप काम कर रही है। हमने खाना खाया, वो अंदर जाके पच रहा है, उससे खून बन रहा है, हड्डियां बन रही हैं, मांस बन रहा है, लेकिन कोई शोरगुल, कोई आवाज नहीं होती। ये कमाल की बात है। हम बाहर की दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें और फैक्ट्रियां बनाते हैं जिनमें इतना शोर होता है, और हमारे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड चुपचाप काम कर रहा है। हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। और इंसान आज तक कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बना सका जिसमें रोटी डालने से खून बन जाए या घास डालने से दूध। सही बात है। क्योंकि जीवन के कामों के लिए इतनी चुप्पी, इतनी गुप्तता और इतना मौन चाहिए। इसका मतलब है कि जिसे हम जीवन कहते हैं या जिसे कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, वो भी इसी तरह मौन में पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, हमें दिखाओ। हाँ, शायद उन्हें पूछना चाहिए जीवन कहाँ है। वो भी खोजने से नहीं मिलेगा। वो भी मौन जड़ों में, अंधेरे में चुपचाप काम कर रहा है। और शायद यहीं पर आज के इंसान की सबसे बड़ी भूल सामने आती है ना, जिसकी तरफ ओशो इशारा कर रहे हैं। हाँ, आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है। हम ये मान के चलते हैं कि जो दिखाई पड़ता है वही सच है, और जो नहीं दिखाई पड़ता वो है ही नहीं। हम सिर्फ सतह पर जीते हैं। बिल्कुल, जो दिखता है उसी को सब कुछ मान लेते हैं। और इस सोच का नतीजा ये होता है कि हम पेड़ की शाखाओं और पत्तों की चिंता करते हैं। मतलब हमारी बाहरी सफलता, हमारा रूप रंग, हमारा पद, सोशल मीडिया पर हमारी इमेज। लेकिन जड़ों को, यानी भीतरी शांति और आत्मा को पूरी तरह भूल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, हम शाखाओं पर नए नए रंग करेंगे, पत्तों को साफ करेंगे, फूलों की गिनती करेंगे, लेकिन जड़ों को पानी देना भूल जाएंगे। और फिर हैरान होंगे कि ये पौधा मुरझा क्यों रहा है। हाँ, इसकी हरियाली क्यों कम हो रही है, इसमें फूल आने क्यों बंद हो गए। यही आज के इंसान की हालत है। मतलब हम इंस्टाग्राम पर कैसी तस्वीर दिख रही है, लिंक्डइन पर हमारा टाइटल क्या है, इसकी फिक्र करते हैं। ये सब शाखाएं और पत्ते हैं। लेकिन अंदर से हम कैसा महसूस कर रहे हैं, उस जड़ को पानी देना हम भूल गए हैं। आदमी रोज रोज अंदर से कुंबलाता जाता है, दुखी होता चला जाता है, और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। और भूल यही है कि हम आदमी की जड़ों को भूल गए हैं। उसके भीतर जो अदृश्य जीवन की शक्तियां हैं, उनका हमें कोई ख्याल ही नहीं रहा। यहीं पर बाहरी और भीतरी ज्ञान के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, हमारी सारी शिक्षा, हमारा सारा समाज बाहर से भीतर की ओर काम करता है। हम स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, इंटरनेट से ज्ञान और जानकारी बाहर से अपने दिमाग में डाल रहे हैं। हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, डेटा जमा कर रहे हैं। हाँ, और ओशो कहते हैं कि ये ज्ञान झूठा नहीं है, लेकिन अधूरा है, बहुत अधूरा। अच्छा? इस ज्ञान से अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी आजीविका चल सकती है, एक सुंदर मकान मिल सकता है, क्योंकि ये ज्ञान बाहर से आया है और बाहर की चीजें दिला सकता है। लेकिन इससे भीतर की जड़ें नहीं मिल सकती। नहीं, इससे मनुष्य की आत्मा नहीं मिल सकती। क्योंकि सच्चा जीवन तो भीतर से बाहर की ओर बहता है। प्रेम, करुणा, रचनात्मकता, ये सब तो अंदर से आते हैं। बिल्कुल। प्रेम कहाँ से विकसित होता है?
हमारे मौलिक विचार कहाँ से जन्मते हैं, हमारी सारी शक्ति कहाँ से आती है? भीतर से? भीतर से। एक दिन अचानक हमारे भीतर प्रेम का झरना फूटता है, एक नया विचार जन्मता है और वो बाहर की तरफ फैलता है। लेकिन हम इस प्रवाह को उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बाहर से खुशी, बाहर से शांति खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और इस असंतुलन ने इंसान को अपनी ही जड़ों से काट दिया है। तो हम एक तरह से इंफॉर्मेशन रिच लेकिन विजडम पुअर हो गए हैं। बिल्कुल। बाहर की दुनिया के बारे में सब पता है, पर अंदर से खुद का ही कोई पता नहीं। ये सब सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर यह बहुत मुश्किल भी है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कोई अपनी जड़ों से वापस कैसे जुड़े? क्या इसका मतलब है कि हमें सब कुछ छोड़कर किसी गुफा में ध्यान करने जाना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो पलायन के पक्ष में कभी नहीं रहे। उनके अनुसार धर्म का असली अर्थ यही है, अपनी आत्मा को, यानी अपने जीवन की जड़ों को खोज लेना। और इसके लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये यात्रा कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही करनी है, रोजमर्रा की जिंदगी में रहते हुए। इसका मतलब है दिन में थोड़ा समय अपने लिए निकालना, थोड़ा मौन में बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना। हाँ, अपने विचारों को बस देखना। ये उस अदृश्य केंद्र को खोजने की कोशिश है जहां से हमारे जीवन के पौधे में सारी शाखाएं निकलती हैं। पर अगर कोई इस यात्रा पर निकलता है, अगर कोई अपनी जड़ों से जुड़ना शुरू कर देता है, तो उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा? तो उसका आनंद प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। उसे खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उसके जीवन की हरियाली और खुशी अंदर से आएगी और वो बढ़ती चली जाएगी। तब बचपन सबसे अच्छा दौर नहीं लगेगा, बल्कि आज का दिन सबसे अच्छा लगेगा। और आने वाला कल इससे भी बेहतर होगा। बिल्कुल। और मृत्यु, जिसका डर सबको सताता है, तब मृत्यु का क्षण भी भय का नहीं, बल्कि परम आनंद और उत्सव का क्षण बन जाएगा। उत्सव का। को पा चुका होगा, उसे लगेगा कि वो उतना आनंदित है जितना जीवन में कभी नहीं था। ओशो कहते हैं कि जीवन का शिखर बचपन नहीं, बल्कि मृत्यु का क्षण होना चाहिए, जहां पहुंचकर जीवन अपनी समग्रता में पूरा होता है। एक सफल जीवन का अंत एक शानदार उत्सव होना चाहिए, अफसोस नहीं। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये है कि बचपन की याद में खोए रहना और दुखी होना असल में एक लक्षण है। हाँ, एक सिम्टम। ये बताता है कि हम अपनी भीतरी शक्ति के स्रोत से कट गए हैं। ये एक चेतावनी है कि जीवन की दिशा गलत हो गई है। सही। और एक आनंदपूर्ण विकसित जीवन का रास्ता बाहर की दुनिया की भागदौड़ में नहीं, बल्कि अपने भीतर की जड़ों को फिर से खोजने की शांत यात्रा में है। हाँ, ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ने की है। और ओशो के विचार इसी पर जोर देते हैं कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है, बाहर से केवल जानकारी मिलती है। मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। आज की दुनिया में जहां हम हर तरफ से बाहरी जानकारी और शोर से घिरे हुए हैं, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की अनथीन स्क्रॉलिंग, खबरों की बमबारी, हर तरफ बस शोर है। बिल्कुल। ऐसे में ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि उस ज्ञान को सुनना कैसा होगा जो पूरी तरह हमारे अंदर के मौन से पैदा होता है। उस भीतरी आवाज को, अपनी जड़ों की आवाज को सुनने की कला सीखने का सबसे पहला, सबसे छोटा कदम आज क्या हो सकता है?